स्टार्ट करिए। हाँ स्टार्ट करिए। देखिए धारा में कभी कभी पूछा जाता है 1 एम्पियर वैल्यू कितनी है। 1 एम्पियर क्या होता है, धारा बटा समय। धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और टाइम का कितना होता है, सेकंड। कूलाम बटा सेकंड 1 एम्पियर की मात्रक होता है, या 1 एम्पियर वैल्यू ये हो गई। ठीक, अगर 1 माइक्रो एम्पियर पूछ लिया, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर पूछ लिया, कभी कभी पूछता है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी, 1 गुणे 10⁻⁶ ना। माइक्रो की वैल्यू कितनी है, 1 गुणे 10⁻⁶, या इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, और मिली एम्पियर है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो की क्या वैल्यू है, 10⁻⁶ एम्पियर। ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन पूछेगा तो इतना माइक्रो एम्पियर दिया है तो उसकी वैल्यू इतनी रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। जैसे क्वेश्चन में एक चीज पूछता है यही, धारा की दिशा क्या होती है, जो हमने बताया अभी। धारा की दिशा क्या होगी, धनावेश की दिशा में, और ऋणावेश के उल्टी दिशा में। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। अब देखो धारा जो होती है आई, धारा जो होती है आई, ठीक है, इसको मापा कैसे जाएगा, मापना है इसको हम। ठीक है, मापना कैसे है, मापते हैं हम अमीटर से। एक डिवाइस होता है एमीटर, ठीक है, जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं। और विद्युत धारा मापा हम कैसे, देखो एक मान लो बैटरी है, इसका छोटा, देखो बैटरी कैसे शो करते हैं, देखो हम लोग बैटरी, डीसी बैटरी को ऐसे शो करते हैं, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी। मतलब छोटी वाली को ऋणावेश बोलते हैं, बड़ी वाली को धनावेश। ध्यान रखना बैटरी की साइन जो बनेगी, ये डायरेक्ट करंट वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, डीसी की बैटरी है। एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी। अब यहाँ से परिपथ चालू हो गया। अगर डबल बैटरी यहाँ लगानी है तो कैसे करेंगे, एक लाइन बड़ी फिर एक लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी फिर एक लाइन छोटी। अब इसमें एक ऐड कर देंगे, ये देखो बैटरी कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ प्लस करेंगे और छोटी वाली लाइन को माइनस, और यहाँ छोटी वाली लाइन प्लस, यहाँ एक प्लस। ठीक है, प्लस माइनस। अब ये धारा, अब जहाँ ये बैटरी बन गई, अब यहाँ से हम तार लिख गए ना, वायर लिख गए आगे, जिसको जलाना हुआ। मान लो यहाँ से लिख गए हम एक बल्ब में एक तार लिख गए। एक बल्ब में देखो 2 वायर जाएगी ना, एक वायर प्लस की जाएगी ना, जिसको बोलते हैं फेज, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, देखो अब ये गई, एक बल्ब जला, बल्ब को ऐसे शो करते हैं, ऐसे, ठीक, धारा में ऐसे शो करेंगे। अब देखो एक चीज़ और शो करते हैं, जो हम लोग स्विच यूज करते हैं, बटन दबाते हैं फैन ऑन होता है, ठीक, बटन बंद करते हैं फैन बंद हो जाता है। ऐसे यहाँ पे एक बिंदी टाइप लगा रहता है, ठीक। मतलब शो कैसे करते हैं, इसको की बोलते हैं, चाबी। हम लोग स्विच बोलते हैं ना, इसको यहाँ बोला जाएगा क्या, की। मतलब चाबी ऑन किया मशीन स्टार्ट हुई, चाबी बंद किया बंद हो गई। ठीक है, बैटरी का जो प्रवाह है देखो माइनस, ठीक है, इसका प्रवाह कब स्टार्ट हुआ, जब हमने चाबी ऑन की। जब चाबी ऑन रहेगी इसका साइन ऐसे रहेगा, और जब चाबी ऑन नहीं रहेगी तो ऐसे रहेगा, ये डॉट नहीं रहेगा, मतलब ऐसे खाली ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे साइन बना देंगे, डॉट नहीं रहेगा तो मतलब ये परिपथ बंद है, लाइट नहीं जलेगी। अब यहाँ पे डॉट लगी है, हाँ डॉट लगी मतलब इसमें से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया। अब धारा कैसे प्रवाहित होगी, हमने बताया था प्लस, क्या साइन है, प्लस साइन किधर है ना, हमने बताया धनावेश की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। धनावेश, हम तीर लगाएंगे ऐसे, धारा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर इधर से जा रही है, फिर इधर से जाएगी इस माइनस वाले के साथ, या माइनस वाले की उल्टी दिशा में जाएगी ना, माइनस उल्टी, माइनस देखिए इधर जा रही है ना, माइनस के उल्टी में हमारी धारा माइनस तरफ आ रही है, न कि माइनस की उल्टी दिशा में जा रही है। ठीक है, माइनस की तरफ आ रही है। देखो प्लस से निकली धारा और कहाँ पे आई, माइनस पे आई। ठीक है, हम यहाँ पे बताए थे धारा क्या होती है, विद्युत धारा जो है वो धनावेश की दिशा में चलेगी। जिस तरफ धनावेश रहेंगे या पॉजिटिव वाले आयन जिधर जाएंगे उधर ही विद्युत धारा जाएगी। पॉजिटिव आयन यहाँ पे बैटरी में हम देखते हैं, पॉजिटिव आयन हमने लगाया ना, तो इधर ही बैटरी जो पॉजिटिव आयन है इधर ही विद्युत धारा भी हमारी बहेगी। ठीक है, आई लिखते हैं,
आई से डिनोट करेंगे, ये बल्ब जलेगा। ठीक है, अब हम अमीटर की बात करते हैं। हमको किसी परिपथ में, इसको बोलेंगे बंद परिपथ। ये पूरा हमने जो सर्किट बनाया हुआ है ये है बंद परिपथ, जो हम घरों पे यूज करते हैं, फैन, लाइट, ये सब बंद परिपथ में यूज होता है ना। देखो जैसे हम 2 तार लेके गए, ठीक, एक पंखे में, एक इसमें लगाए, न्यूट्रल में लगाए, एक फेस में लगाए, ठीक है, दोनों लगा दिए, और यहाँ पंखा ऐसे ऐसे अपना जो पत्ती उत्ती रहेगी ये फिर चलना स्टार्ट होगा। जब इसमें यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्विच रहेगी, यहाँ स्विच ऑन किए हम, तो यहाँ जब धारा यहाँ से निकली, यहाँ से धारा निकली, इधर से प्लस आयन भी निकले, धारा निकली, तो यहाँ पे फैन ऑन हो गया। ठीक है, अब हमें पता करना है ये फैन चल रहा है, ठीक है, लेकिन कितने धारा पे चल रहा है इसका मापन करना है। यही मापन क्या बोला जाएगा, किससे किया जाएगा, अमीटर से। अमीटर से हम मापन सिखाते हैं। अमीटर, बैटरी मैंने बताया था पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। डायरेक्ट अमीटर बताइएगा। देखो मान लो यहाँ पे लैंप लगा है, ठीक है, लैंप लगाए हैं, और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एमीटर। एमीटर यही धारा मापेगा, एमीटर ही, ठीक है। ऐसे बॉक्स रहेगा, बॉक्स में से गोल सा रहेगा, ठीक है, उसमें से एक तार हम प्लस वाले पे ले जाके लगाते हैं, मतलब प्लस वाले पे यहाँ छुआएंगे, यहाँ पे, ठीक है, उसका पॉइंट एक यहाँ पे लगाएंगे, एक पॉइंट इस पे लगाएंगे माइनस वाले पे, और इसमें जो कांटा रहेगा यहाँ पे रीडिंग बनने लगेगी, 100, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, इसमें 1.5 एम्पियर बना रहेगा। धारा है ना, धारा किस में नापेंगे, एम्पियर में। एम्पियर, इसमें एम्पियर का कांटा बना रहेगा, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ जब सुई से हम उसके ये होता है नॉब बोलते हैं, नॉब, नॉब उसमें टच कराएंगे दोनों तारों पे, तो ये नॉब जाके जिस पे रुकेगी उतनी धारा समझ लीजिए बह रही है। ऐसे धारा, ऐसे निशान बनेगा, तीर का निशान उसी पे चला जाएगा। देखो अब देखिए क्या किया हमने, इसको परिपथ में हम कहाँ लगाए हैं, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, बल्ब है, बल्ब है। हम हमेशा खर्च को, जो होता है खर्च मतलब जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, हमको बल्ब से दिखाना होता है। यहाँ पे परिपथ का हम यहाँ पे यूज कैसे कर रहे हैं, विद्युत धारा का यूज कैसे कर रहे हैं। यहाँ फैन लगा हो, कुछ भी एसी लगा हो, कुछ भी है, हम बल्ब दिखाएंगे। छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं ना, बल्ब दिखाएंगे, बल्ब से ही एनर्जी इसका यूज हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कहाँ हो रहा है, इस बल्ब में यूज हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं, बल्ब जलाने में, ठीक है, बल्ब जलाने में इसका यूज कर रहे हैं। अब एमीटर में जब धारा, देखो एक की रहेगी, देखिए ऐसे की बनी है, ठीक है, यहाँ पे सादा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है, खाली। अब मान लो स्विच, आप चाहे स्विच बोलो, चाहे KEY की बोल दो, की मतलब चाबी। अभी चाबी बंद है, ठीक है, एमीटर में रीडिंग क्या आएगी, 0 एम्पियर, ठीक। अब हमने चाबी यहाँ पे ऑन कर दी, मतलब ये दिखाया, हमने बताया था ना डॉट लगा देंगे तो समझ लो चाबी ऑन हो गई, हमने स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित कहाँ से होगी, धनात्मक साइड से ना, इधर से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुई, और इधर से जाएगी धारा इसमें एमीटर में गई, आगे धारा जा रही ना, इधर से धनावेश से इधर गई, फिर आगे बढ़ती रहेगी। तो एमीटर में जब धारा जाएगी, ये एमीटर है, ठीक है, एमीटर, तो यहाँ पे रीडिंग शो करेगी कितना एम्पियर की धारा बह रही है, आई यहाँ पे शो करेगा कितना धारा बह रहा है, ठीक है। अब एमीटर का यूज हमने समझ लिया, कहाँ यूज करते हैं, परिपथ में यूज करेंगे, कैसे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम अगर हम उसी लाइन लगा रहे हैं, इसमें बल्ब है जैसे, और इसी लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, इसी लाइन में हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दे रहे हैं, जिसको अगर वोल्ट मीटर लगाना है या एमीटर लगाना है, अगर इसी लाइन लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक। अगर यही चीज़ यहाँ पे बल्ब है, ठीक, बल्ब है, और हम ये एमीटर जो था हम यहाँ लगा दें, ठीक, ये क्या हो गया, समांतर क्रम में, इसके समांतर में हमने लगाया है,
इसके समांतर में हमने लगाया, यहाँ पे क्या किया है, इसके साथ में लगाया, मतलब श्रेणी क्रम में। तो एमीटर कहाँ यूज करेंगे हम, एमीटर कहाँ यूज करते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है, ध्यान रखना है। और आगे आता है ऐसे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम उसको समांतर क्रम में, उसके बारे में भी अभी बताएंगे। देखो धारा का एमीटर पढ़ लिया हमने, एमीटर में और कुछ एक्स्ट्रा, देखो एमीटर का यूज, जो इसकी विशेषता क्या क्या होती है, एमीटर क्या क्या विशेषता होती है, आपके जो बुक में याद करने लायक है, ये दिया रहेगा। एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में यूज होता है, श्रेणी क्रम में जो हमने बताया है, ठीक है। दूसरी बात बताएगा कि इसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम ही होता है, ठीक है, प्रतिरोध कम होता है। ये चीज़ अभी हम प्रतिरोध क्या होता है ये बताते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। अभी एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कुछ साइंस बताए, विद्युत धारा में साइन होते हैं कुछ, कैसे कैसे दिखाते हैं। हमने बल्ब का बताया ना, ऐसे बल्ब में ऐसे जाके ऐसे कुंडली दिखा देंगे ना, इसे क्या बोलेंगे, लोड, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब हो गया। जैसे हमको कोई परिपथ शो करना है, जैसे तार शो करना है, तार जा रही है, ठीक है, तार कैसे शो करेंगे, चाहे ऐसे सीधी लाइन भेज दो, ठीक है, या इसी को कुंडलित करके ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके, इसको भी समझ जाएंगे स्प्रिंग है या तार ही है, ठीक है, ठीक है, इसको समझेंगे क्या, संयोजक तार, या इसको तार भी बोल सकते हैं ना, विद्युत धारा वाला जो तार होता है। और तीसरा हम देखते हैं प्रतिरोध का, प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध है जब, तो ऐसे शो करते हैं। प्रतिरोध मतलब एक चीज ध्यान रखना दिमाग में, रोड़ा, रोड़ा मतलब बाधा, अभी हम बताते हैं प्रतिरोध मतलब बाधा, ठीक है। और जैसे अगर प्रतिरोध नियंत्रित कर रहा है कोई ना, प्रतिरोध नियंत्रित करने के लिए तो ऐसे ही, ऐसे जिगजैग करके इसमें ऐसे तीर लगी रहेगी, तीर मतलब तीर को हम इधर उधर घुमा सकते हैं ना, या प्रतिरोध को कंट्रोल में कर सकते हैं, इसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। और जैसे हमने बताया था सेल दिखाना हो तो एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। ऐसे अगर डबल सेल दिखाना हो, सेल, ठीक है, अगर डबल सेल हमने बताया था, एक बड़ा रखिए फिर छोटा रखिए, फिर बड़ा रखिए फिर छोटा रखिए, ऐसे मिला देंगे, ठीक, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हुआ, डबल सेल है, मतलब 2 सेल अगर लगाया हो, 3 सेल लगाया हो तो ऐसे 3 बार कर देंगे, ठीक है, बड़ा छोटा, फिर बड़ी वाली, फिर एक बड़ी करेंगे, फिर एक छोटी करेंगे, फिर एक बड़ी, फिर छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, इसको कनेक्ट करेंगे प्लस वाले, ठीक है, फिर इसको कनेक्ट करेंगे, ये प्लस होगा फिर माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यहाँ से विद्युत धारा आगे बढ़ा देंगे परिपथ में। अब देखो ए मीटर कैसे शो करते हैं, ए मीटर हमने पढ़ा भी, ऐसे ए शो करेंगे, ए लिखा रहेगा, एक पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, ठीक है, इसमें भी एक देखिए इतने साइन मैंने बता दिए, विद्युत बल्ब बता दिया, संयोजक तार कैसे शो करते हैं, प्रतिरोध कैसे शो करते हैं, प्रतिरोध जहाँ कंट्रोल होता है वहाँ से कैसे शो करते हैं इसको, फिर सेल कैसे शो करते हैं, बैटरी जो रहेगी 1 2 3 बैटरी जिस तरफ से लगानी हो, जितनी बैटरी लगानी हो उसको कैसे शो करेंगे। ए मीटर होता है जो धारा को माप करेगा, विद्युत धारा को माप करेगा। वी होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट की माप करेगा, वोल्ट मापेगा, इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। अब आगे हम चलते हैं, हमने धारा पढ़ लिया, विद्युत धारा पढ़ लिया, विद्युत धारा नापने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है वो पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं, धारा पढ़ लिया हमने, अब आते हैं विभव और विभवांतर, ये चीज़ पढ़नी है, और वोल्ट मीटर, ठीक। विभव पढ़ते हैं, विभव क्या होता है, एक आवेश है, मान लो Q आवेश है, ठीक है, अनंत से, मतलब अनंत मतलब कहीं और है, बहुत दूर है, ठीक है, अनंत से एक पॉइंट पे लाना है, इस पॉइंट पे लाना है,